छत्तीसगढ़ के बस्तर में अपनी पारंपरिक ऐतिहासिक धरोहर के साथ दशहरा के मौके पर विशेष रूप से मां काली की आराधना होती है। इस बार देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस बस्तर दशहरे में भाग लिया। उन्होंने मां काली की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ मुरिया दरबार कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जहां आयोजकों ने उनका पारंपरिक स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने स्थानीय महिलाओं से मुलाकात की और अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस उत्सव को और भी विशेष बनाया। सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने महत्वपूर्ण बातें कहीं, जिन्हें सुनिए। बारिश के कारण कार्यक्रम देरी से ही शुरू हो रहा है। बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में बस्तर के मेरे आदिवासी पिछड़ा समाज के, सर्व समाज के भाई बहन यहां उपस्थित है। मैं आप सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, विश्व में सबसे लंबे चलने वाले 75 दिन के बस्तर दशहरे के मेले में आज मैं यहां आया हूं। ये बस्तर का मेला न केवल आदिवासी समाज के लिए, न केवल बस्तर के लिए, न केवल छत्तीसगढ़ और भारत के लिए, पूरे विश्व में सांस्कृतिक रूप से अपने आप में ये सबसे महत्वपूर्ण मेला है। इसकी मैं बस्तर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज सुबह दंतेश्वरी माई का दर्शन कर कर आया हूं, पूजन भी किया, मां के चरणों में प्रार्थना की है कि 31/3/26 को पूरे बस्तर क्षेत्र को ये लाल आतंक से मुक्त करने की हमारे सुरक्षा बलों को शक्ति दे मां, हमारे सुरक्षा बलों को। दिल्ली में कुछ लोग सालों तक भ्रांति फैलाए कि नक्सलवाद का जन्म विकास की लड़ाई है, मगर मैं बताने आया हूं मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, पूरा बस्तर विकास से महरूम रहा, विकास आप तक नहीं पहुंचा। इसका मूल कारण ये नक्सलवाद है। आज देश के हर गांव में बिजली, पीने का पानी, रोड, हर घर में शौचालय, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा, 5 किलो मुफ्त चावल, और आपके चावल को 3100 रुपये से खरीदने की व्यवस्था पहुंची है, मगर बस्तर इसमें पिछड़ गया। मैं आज मोदी जी की ओर से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद ये नक्सलवादी आपके विकास को नहीं रोक पाएंगे, आपके अधिकार को नहीं रोक पाएंगे। काफी कुछ काम हुआ है, काफी कुछ काम बाकी है, मगर मुझे पूरा भरोसा है 2026 मार्च के पहले इस समस्या से हमारा बस्तर मुक्त हो जाएगा। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को अपील करने के भी आया हूं। नक्सलवाद से जो बच्चे गुमराह होकर जुड़े हैं, वो आप ही के गांव के हैं। उनको समझाइए, शस्त्र डाल दे और मुख्य धारा में आए। छत्तीसगढ़ शासन ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने भारत में सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनाई है।
एक ही माह में 500 से ज्यादा लोग सरेंडर किए हैं। सभी लोग सरेंडर करें। आपका गांव नक्सल मुक्त होते ही गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ शासन आपको देगा। 1 करोड़ रुपया देगा। ये नक्सलवाद से किसी का भला नहीं। नक्सलवाद कुछ ही कम हुआ है। यहां बस्तर दशहरा इतनी आन बान शान के साथ मना रहे हैं। बस्तर के अंदर ओलंपिक चालू हुआ और इस बार तो देश भर के आदिवासी हमारे बस्तर में ओलंपिक खेलने के लिए आने वाले हैं। बस्तर में आने वाले हैं। बस्तर पंडोर हमारा खान पान, वस्त्र भूषा, हमारी कला, हमारे वाद्य यंत्र, ये सारी चीजें न केवल बस्तर पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनी है। और मित्रों, मोदी जी का यही ध्येय है कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा, हमारे वाद्य यंत्र अनेक सदियों तक पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध रहे। और ये करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार और भाजपा की भारत सरकार का है। मित्रों, आज मैं मुरिया दरबार में भी उपस्थित हुआ। मुझे इतना आनंद आया कि पूरे बस्तर संभाग के सारे मुखिया यहां पर उपस्थित थे। उन्होंने अपनी समस्याएं सुनाई और मैं तो आश्चर्यचकित हूं। दिल्ली में जाकर सबको बताऊंगा कि एक बार मुरिया दरबार देखिए। 1874 से लेकर आज तक इस प्रकार की सक्रिय भागीदारी, न्यायिक व्यवस्था, आदिवासी संस्कृति को बचाने का चिंतन, जन संवाद की ऐतिहासिक परंपरा सात अर्थ में वैश्विक धरोहर है। वैश्विक धरोहर है। और भाइयों बहनों, ये जो मुरिया दरबार, इसके लोकतांत्रिक मूल्य है, ये पूरे देश के लिए जानकारी का विषय है। भाइयों बहनों, आज यहां पर स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी मेला भी लगाया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई समय से स्वदेशी पर बल दिया। स्वदेशी जागरण मंच अनेक सालों से स्वदेशी का जन आंदोलन चलाता है और अब मोदी जी ने सभी को कहा है, हर घर ने संकल्प लेना है कि मेरे घर में देश में बनी हुई चीजों का ही उपयोग होगा। देश में बनी हुई चीजों का ही उपयोग। हर व्यापारी को ये संकल्प लेना है कि मेरी दुकान में, मेरे शॉपिंग मॉल के अंदर विदेश से बनी हुई कोई चीज उपलब्ध नहीं होगी। और आज भाइयों बहनों, मैं बताने आया हूं, अगर 140 करोड़ की आबादी स्वदेशी के संकल्प को आत्मसात करे तो हमारे भारत को दुनिया की सर्वोच्च आर्थिक व्यवस्था बनते कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने अभी अभी इस सभी छत्तीसगढ़ मातारियों को और देश भर के माताओं बहनों को जीएसटी में
395 चीजों पर टैक्स घटाकर एक बहुत बड़ी राहत देने का काम किया। खाने पीने की अमूमन सभी चीजें टैक्स रहित कर दी हैं और रोजिंदा उपयोग की चीजों में 5% ही टैक्स रखा है। और ये हमारे देश में इतनी बड़ी टैक्स की कटौती कभी नहीं हुई जो नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इसके साथ अगर स्वदेशी के संस्कार हम स्वीकार करते हैं तो हमारे देश के अर्थतंत्र को बड़ी गति मिलने वाली है। इस मेले में 300 से अधिक स्वदेशी कंपनियां हिस्सा ले रही है। स्वदेशी वॉकथॉन एक स्वदेशी भावना को नई पहचान देने का माध्यम बना है और आज देश भर में जो स्वदेशी मेले लग रहे हैं उसके माध्यम से स्वदेशी का अभियान भी आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, श्रावण अमावस्या से अश्विन शुक्ल त्रयोदशी तक बस्तर का ये 75 दिन का दशहरा हम सब के लिए गौरव का, पहचान का और अभिमान का भी मुद्दा है। 14वीं शताब्दी से रथ यात्रा की जो शुरुआत हुई उसने ये पूरे क्षेत्र के अंदर नई सांस्कृतिक शुरुआत की है। आज सुबह विष्णुदेव साई जी ने मुझे रथ कैसे बनता है इसका शास्त्र समझाया। मैं पहली बार इसकी जानकारी मुझे मिली। मैं तो ऐसा मानता था कि भगवान जगन्नाथ के रथ की बनाने की प्रक्रिया सबसे कठिन है, मगर आज मुझे मालूम पड़ा भगवान जगन्नाथ के रथ से भी ज्यादा लंबा समय माता दंतेश्वरी के रथ के लिए लगता है। और भाइयों बहनों, 66 आदिवासी और कई सारे गैर आदिवासी समूह इसमें भाग लेते हैं। पाठ यात्रा, कलश स्थापना, जोगी बिठाई, बेल पूजा व न्योता, मावली माता का आगमन, माली माता का परगाव, नवरात्र पूजा व रथ की परिक्रमा, निशा यात्रा, कुंवारी पूजा, जोगी उठाई, भीतर रहनी, बाहर रहनी, कुटुंब यात्रा और मावली विदाई तक ढेर सारी परंपराओं को संभाल कर रखा गया है। और आज मैं मुरिया दरबार में जब गया तो ये जो लोग कहते हैं कि हमारे यहां लोकतांत्रिक भावनाएं मजबूत है, विश्व के वो लोगों को ये मुरिया दरबार और हमारा बस्तर दशहरा देखना चाहिए। रथ की सजावट भतरा जनजाति के द्वारा होती है। रथ की खिंचाई घुरवा और मुरिया जाति करती है। फूल की व्यवस्था सुंडी और भतरा जनजाति करती है। डिब डिबी मुंडा बाजा मुंडा जाति बजाती है। पशुओं की व्यवस्था मुरिया जनजाति करती है। काचिन गादी मीरगान जाति द्वारा लाया किया जाता है। जोगी मिठाई हलवा जनजाति और निशा यात्रा भोग राउत जाति के द्वारा। हर विधान के साथ आदिवासियों का हर जाति को जोड़ने का ये प्रयास जिसने भी किया है उसने पूरे बस्तर को एक सूत्र में बांधने का काम किया है।